आज संभल के पास पीलीभीत से भी बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली खबर सामने आई। पीलीभीत में पंजाब और यूपी पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस का दावा है कि मारे गए 3 आतंकवादी आईएसआई के एक टेरर मॉड्यूल के मेंबर थे। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 टेररिस्ट की मौजूदगी की खबर मिली। पंजाब पुलिस की इंफॉर्मेशन पर यूपी पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी की। जैसे ही आतंकवादियों ने पुलिस को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 आतंकवादी मारे गए। एनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों की पहचान हुई है। उनके नाम है वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, गुरविंदर सिंह और जसनप्रीत। इस एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। मारे गए तीनों आतंकवादी गुरदासपुर जिले के ही रहने वाले थे। उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल्स, 2 फॉरेन मेड पिस्टल्स और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। पंजाब पुलिस को गुरदासपुर में हुए 2 आतंकवादी हमलों के सिलसिले में इन तीनों की तलाश थी। पिछले हफ्ते इन तीनों आतंकवादियों ने गुरदासपुर के वडाला बांगर थाने पर बम से हमला किया था। इससे पहले इन तीनों ने गुरदासपुर के पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। उनके द्वारा ये बताया गया कि जिन 3 संदिग्धों द्वारा ये ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई की गई थी तो थाना पूरनपुर क्षेत्र में छुपे हुए हैं। ये सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रकृति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पूरे जनपद में जो नाकाबंदी है उसको एक्टिव किया गया। इधर से हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और हम तीनों लोग रवाना हुए। उधर से माधोटांडा से कहा गया। पीछा करते हुए थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहां तक पहुंची तो ये दाहिनी तरफ माधोटांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियां आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया। इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया। उसमें जवाबी कार्रवाई में इन तीनों को गोलियां लगी थी। इन्हें तत्काल सीएचसी पूरनपुर भेजा गया था। वहां पर इनका जो भी प्राथमिक उपचार संभव था उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहाँ पर तीनों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। पीलीभीत में मारे गए तीनों आतंकवादी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के एक्टिव मेंबर्स थे। तीनों गरीब परिवारों से आते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में तीनों आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े। पुलिस के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड वीरेंद्र उर्फ रवि था। वही अपने हैंडलर से कांटेक्ट करता था और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता था। पंजाब पुलिस का दावा है कि रंजीत सिंह नीटा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाम के संगठन को चलाता है। नीटा पाकिस्तान में रहता है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पिछले शुक्रवार को गुरदासपुर में पुलिस थाने पर हमला हुआ था। उसके बाद ही पुलिस ने इन दहशतगर्दों की तलाश करना शुरू कर दिया था। पंजाब और यूपी पुलिस के साझा ऑपरेशन में आईएसआई प्रायोजित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकवादियों के इस मॉड्यूल की कमान रंजीत सिंह नीटा के हाथ में थी। रंजीत पाकिस्तान में रहता है और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का मुखिया है और वो मुख्य रूप से ग्रीस में रह रहे जसविंदर सिंह मन्नू के जरिए अपनी गतिविधियां चला रहा था। जसविंदर गुरदासपुर के उसी अगवा गांव का रहने वाला है जहां के ये तीनों मारे गए आतंकी थे। जसविंदर सिंह के पीछे जगजीत सिंह का हाथ था जो ब्रिटेन में रहता है। पता चला है कि जगजीत सिंह ब्रिटिश आर्मी में नौकरी कर रहा है और वो फतेह सिंह बागी के नाम से आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है। ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी भी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के फतेह सिंह बागी ने ही ली थी। मैं आपको बता दूं कि आज एनआईए ने भी एक खालिस्तानी आतंकवादी जतिंदर सिंह उर्फ ज्योति को मुंबई से गिरफ्तार किया है। जतिंदर सिंह भी गुरदासपुर का रहने वाला है। वो खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ लांडा और गैंगस्टर बचित्तर सिंह का करीबी माना जाता है। जतिंदर सिंह पंजाब में लखबीर सिंह और बचित्तर के गैंग मेंबर्स को हथियारों की सप्लाई करता था। जतिंदर की गिरफ्तारी एनआईए के लिए बड़ी कामयाबी है।